हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सबसे पहला हमारा काम क्या है जी, विजुअल स्टूडियो को ऑन करना। तो मैंने विजुअल स्टूडियो जो है उसको ऑन कर लिया। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ। ये न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया। अब हमारा जो है वो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपने किस किस्म का प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो कंसोल एप्लीकेशन पे काम करना है तो ये कंसोल एप्लीकेशन। प्रोग्राम हमारा क्या है जी, कि राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, कि उसमें हम लोगों ने एरिया जो है वो फाइंड करना है। टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल फ्रॉम गिवन हाइट एंड विड्थ। कि हाइट और विड्थ जो है वो हमारे पास गिवन होगी और हमने करना क्या है, उसमें से एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखना है कि नाम क्या होगा प्रोग्राम का। मैं सपोज प्रोग्राम का नाम जो है वो रख देता हूँ एरिया। इसको ओके कर दिया। ये प्रोजेक्ट हमारा जो है वो क्रिएट हो रहा है जी। अब ये बेसिकली हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हमें बना के दे देगा कि ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इससे आगे जो है वो आप अपना काम शुरू करते हैं। तो ये देखें, ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चर बना बनाया आ गया कि हमने इसमें क्या क्या चीजें यूज करनी है। जिस तरह कल मैंने बताया था कि यूजिंग सिस्टम हम लोग यूज करेंगे, नेम स्पेस यूज करेंगे, क्लास, और फिर क्लास के अंदर जो है वो हमारा मेन का मेथड आ जाएगा। बाकी ये चीजें जो है इनको लिखा रहने दें, लेकिन अभी हम इनको यूज नहीं कर रहे। इनका यूज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके होगा। अच्छा, अब प्रोग्राम हमारा क्या है, मैं write a program to calculate area of square with given height and width। ठीक हो गया कि ये हमारा जो है ये प्रोग्राम है कि हमने क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। हमें हाइट और विड्थ जो है वो गिवन हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट और विड्थ जो है वो हमें दी जाएगी, उससे हम लोगों ने एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट करना है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है उसका फार्मूला क्या है। ठीक हो गया जी। अगर हमने एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर जो है उसका फार्मूला क्या है। ठीक है, तो फार्मूला जो है वो पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जनाब, सबसे पहले जो है वो दो चीजें। कौन कौन सी, कि एक हमें चाहिए हाइट और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, विड्थ चाहिए। तो ये दो चीजें जो हैं ये हम लोग लेंगे। तो अब दो चीजें लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें, एक हमने हाइट लेनी है और दूसरी चीज हमने क्या लेनी है, विड्थ लेनी है। तो ये दो चीजें जो है ये गेट करनी है हमने। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल, हाइट कॉमा विड्थ। ठीक हो गया जी कि ये हमने क्या किया, ये इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल जो है वो ले लिए। एक का नाम हाइट रख लिया और दूसरे का नाम क्या रख लिया, अभी विड्थ रख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यूजर से वैल्यूज गेट करनी है, हाइट की भी और विड्थ की भी। तो यूजर से वैल्यूज गेट करते हैं जी। सबसे पहले यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे।
कंसोल डॉट राइट लाइन। क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है? सबसे पहले हमने जो है इंटर द वैल्यू ऑफ, हाइट की वैल्यू जो है वो इंटर की। अब हाइट जो है, हाइट हमने किसमें स्टोर करवानी है? हाइट हम स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पे हाइट टाइप के वेरिएबल के अंदर। तो हाइट इज इक्वल्स टू, अब हाइट हम लोगों ने कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। वैल्यू जो है हमने क्या कर ली, यूजर से रीड कर ली। हाइट हम लोगों ने गेट कर ली, अब हमने विड्थ गेट करनी है। कंसोल डॉट राइट लाइन, फिर से यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे जी, इंटर द वैल्यू ऑफ विड्थ। अब यूजर से विड्थ रिसीव करनी है, तो विड्थ इज इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ले, दोनों वैल्यूज जो है वो हम लोग क्या कर चुके हैं, यूजर से जो है वो गेट कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है ये एक ब्रैकेट में, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो फॉर्मूला लगाना है कि हमारा जो भी इनके सवाल है कि इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, तो अब उसका हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे जी, कि हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, इसमें इधर हाइट और विड्थ चारों साइड्स जो हैं इसके क्या होती हैं, बेसिकली बराबर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, कि अगर हम हाइट को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। अब फार्मूला जो है हमारे पास क्या आ गया जी, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब ये हमारा फार्मूला है, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब या तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, या फिर हम इसको किसी भी एक थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, उसके बाद इनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर हम थर्ड वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवाना चाहें, इंटीजर टाइप का एरिया, ये मैंने वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर किया, यहीं पे उसको यूज कर लिया। अगर आप चाहें तो आप वेरिएबल जो है वो यहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं एरिया। जब वहां पे डिक्लेयर करेंगे तो फिर यहाँ पे इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऊपर जो है वो इसकी डाटा टाइप डिफाइन कर चुके हैं। ये हमारे पास आ गया जी, एरिया इज इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब एरिया हम कैलकुलेट कर चुके, अगला काम हमारा क्या है, इस एरिया को डिस्प्ले करवाना। डिस्प्ले कैसे करवाना है जी, वही चीज के कंसोल विंडो पे डिस्प्ले करवाना है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन। क्या चीज डिस्प्ले करवानी है, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे जी, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एक स्ट्रिंग, एक मैसेज जो है वो साथ डिस्प्ले करवा दिया, ताकि पता चल जाए
कि हम जो है वो डिस्प्ले क्या करवाएं। कंकैटिनेट कर देते हैं जी इसको कंकैटिनेट ऑपरेटर के साथ। प्लस का जो ऑपरेटर है वो कंकैटिनेट ऑपरेटर है जो कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है या एक स्ट्रिंग को किसी भी दूसरी चीज के साथ जो है वो कंबाइन करता है, कंकैटिनेट कर देता है या जोड़ देता है। अब यहाँ पे इसको किसके साथ जोड़ना है? हमने जोड़ना है अपने आंसर के साथ। आंसर हमारे पास क्या है जी? एरिया। ये देखिए ये हमारे पास क्या हो गया जी कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज एज इट इज डिस्प्ले होगा एरिया, ये जो है लोकल वेरिएबल जो है इसके अंदर की वैल्यू डिस्प्ले होगी। ठीक हो गया। अब जो चीज जो है वो डबल कोटेशन के अंदर आती है वो एज इट इज डिस्प्ले होती है, एज इट इज स्क्रीन के ऊपर जाके प्रिंट होती है। जो चीज डबल कोटेशन के अंदर नहीं आती उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। लेकिन वो वैल्यू भी कब डिस्प्ले होगी? जब हमने उस वेरिएबल को पहले से डिक्लेयर किया होगा और कहीं पे उसको इस्तेमाल किया होगा, तब उसके पास कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर हमने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे डिफाइन ही नहीं किया हुआ कि हमारे पास ये कोई चीज है, तो डेफिनेटली सी बात है कि जब हम उसको लिखेंगे तो फौरन क्या हो जाएगा? एक अदद एरर आ जाएगा। जिस तरह के अगर मैं कहूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक और चीज दे देता हूँ, मैंने हालांकि यहाँ पे ए डिफाइन नहीं किया हुआ, मैं ऐसे ही अपनी तरफ से ए लिख देता हूँ, तो ये देखिए ये नीचे जो है वो रेड लाइन आ गई और क्या मैसेज आ गया? द नेम ए डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे ए जो है वो कहीं पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ, डिक्लेयर नहीं किया हुआ। इसलिए जो चीज हमारे पास डबल कोटेशन से बाहर आएगी और वो पहले से डिफाइंड भी होगी तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। जो चीज डबल कोटेशन के अंदर आएगी वो चीज एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ तक हमारा ये काम हुआ कि हमने एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लिया और उसके अलावा हमने उसको डिस्प्ले भी करवा दिया। लेकिन जो हमारे पास ये .NET फ्रेमवर्क है, ये जो हमारे पास C# है या विजुअल स्टूडियो जो है, ये जैसे ही हम लोग इसको चलाते हैं ना तो फौरन 1 सेकंड के लिए ऐसे हमारे पास अपीयर होके फौरन डिसअपीयर हो जाते हैं। स्क्रीन रुकती नहीं है जिस तरह के टर्बो C++ में होते हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमने इस स्क्रीन को रोकना है। तो स्क्रीन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंसोल डॉट रीड की। ये हमारे पास क्या आ गया जी? कंसोल डॉट रीड की। रीड की का क्या मतलब है? एक कैरेक्टर रीड करना, एक कोई भी की जैसे ही प्रेस होगी फौरन डिसअपीयर हो जाएगी, सिर्फ एक सिंगल की को रीड करेगी। ये हमारा प्रोग्राम जो है तो लिखा जा चुका जी। अब हम इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं। स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दिया मैंने, अब ये एग्जीक्यूशन के फेज में चला गया। तो अब हमारे पास कंसोल विंडो पे जो है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा जी। क्या है? देखिए, इंटर द वैल्यू ऑफ हाइट, कि हमसे क्या मांग रहा है? हाइट मांग रहा है। मैंने 5 दे दी हाइट इसकी। अब इंटर द वैल्यू ऑफ विड्थ, मैंने 6 विड्थ दे दी। और ये एरिया ऑफ स्क्वायर्स, ये हमारे पास क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह करके हमारा जो है विजुअल स्टूडियो के अंदर कोई भी प्रोग्राम C# का हम लोग राइट कर सकते हैं। हाँ जी, इसकी समझ आई है? आगे सर आ रही है।